अभी हम गांव झरकटा गांव में आए हुए हैं। जो झरकटा गांव से जस्ट बगल में ये झरकटा गांव है। झरकटा गांव जस्ट बगल में आपका एक नाला है जो भयानक नाला है। इसका क्या है कि ये पानी जो है एक इधर आपका ये पहाड़ है, पहाड़ी इलाका से पानी आता है। पहाड़ आपको दिख रहा होगा, ये वहाँ से उद्गम स्थल है। उस उद्गम स्थल से आपको पानी आता है। पानी आने के बाद इधर से रास्ते में आता है, जो गिरता है पानी अब आपको दिखाएंगे। ये यहाँ से पहला मतलब पानी वहाँ से आते आके 1-1.5 किलोमीटर दूर से आके यहाँ पे आपका जो वहाँ पे कम नाला है, कम नाला के बाद हाई नाला मतलब ज़्यादा नाला है। ज़्यादा नाला से पानी गिरता है। मट्टी कटाव हमेशा होते जाता है, करीब 20-25 मीटर पर साल कटाई होता है, मतलब कटती जाती है मट्टी, क्योंकि बालू ही मट्टी है। पैदावार के लिए बहुत अच्छी मट्टी मानी जाती है बालू, और जो इसमें मिक्स है। आप ये खेती देख सकते हैं, खेती हुई है बहुत। अगर इसमें बिना पानी का चने यानी वो होते हैं और सरसों होता है, पानी नहीं देना पड़ता है, तो मट्टी बहुत अच्छी है। इसलिए इसका कटाव बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि पथरीली मट्टी है नहीं है। इसका जल्दी से जल्दी कटाव हो रहा है। आइए हम जानते हैं कि इसका कब कैसे हुआ उद्गम स्थल। हम एक बात करते हैं, पूछते हैं कि ये पहले तो ये बताइए कि ये कब मतलब इसका रूट कहाँ से है इसका। ये अभी हम ये झरकटा गांव में जो खड़े हैं, यहाँ पे नाला के लिए आप लोग आए हुए हैं। तो इसका उद्गम स्थल जो है यहाँ ये यूपी और एमपी का ये बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली लगता है यहाँ। और ये जो उसका उद्गम स्थल है नाला का, तो ये यूपी का जो बॉर्डर दिख रहा है आप लोगों को, ये कैमूर पहाड़ है। ये कैमूर पहाड़ के जो ऊपर से जो पानी आता है वही झरने के रूप में गिरता हुआ इधर समतल एरिया पड़ता है। तो पहले छोटा नाला के रूप में था ये, तो धीरे धीरे यह चलता गया। और इसका जो संलग्न है ये नाला, ये नदी सोन नदी से संलग्न है, और वो सोन नदी का जो लेयर है इस नाला के लेयर के बराबर है। तो उसी लेयर के अनुसार यह धीरे 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 धीरे, पहले छोटा था, वहां पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो जो छोटा नाला था, लेकिन वो धीरे धीरे सोन नदी का लेयर जो लिया ये नाला, तो यह धीरे धीरे यह बड़ा होता गया। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कितना ये बड़ा नाला है। यहाँ पे आगे आपको थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यह नाला करीब करीब 60 फीट गहरा है ये नाला। और धीरे धीरे आगे आप लोगों को पानी भी यहाँ पे निकला हुआ है, झरने के रूप में बहता हुआ इस नाले में दिखाई दे रहा है। तो यह नाला धीरे धीरे, पहले मिट्टी का कटाव कम था। अच्छा, यहाँ की मिट्टी कैसा है, मतलब किस टाइप की मिट्टी है, पैदावार के लिए किस टाइप की मिट्टी पैदावार के लिए तो ये मान लीजिए एक तरह से सोना ही यहाँ पे धरती है उगलती की। कोई भी अन्न यहाँ पे अगर बुआई होती है तो इसकी उपज काफी मात्रा में होती है, चाहे चना हो, चाहे सरसों हो, चाहे अरहर हो, कोई भी अन्न हो, 12 अन्न आपका भरपूर मात्रा में इसका अच्छा खासा उत्पादन देती है। यह मिट्टी ये लाल मिट्टी टाइप की है, इसमें मिक्स है हल्का बलुई टाइप की। तो इसका पैदावार मान लीजिए तो काफी मात्रा में होता है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अरहर की फसल लगी हुई है, तो काफी अच्छी अरहर की फसल यहाँ पे लगी हुई है। और अभी इधर बगल में आप लोगों को चना वना और सरसों वरसों बुआई हुई है अभी हाल ही में, तो अभी ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पानी का सब बरसात में कितना स्तर तक पानी होता है, क्या उतार होता है? एक दूसरे जो गांव है आपस में कनेक्टेड है, दो गांव के बीच में नाला है, एक्चुअली में सीमा भी डिवाइड यही करती है जितना हमको पता है। ये दो गाँव के बीच में नाला है। ये बगल में आपका गुड़गवा गांव के नाम से है, इधर झरकटा के गांव के नाम से है। ये बीचों बीच नाला है, ये बॉर्डर है दोनों गाँव के बीच का। ये बरसात में आप पूछ रहे हैं, तो बरसात में इतना प्रचुर मात्रा में पानी यहाँ आता है कि यहाँ पे आने जाने के लिए कोई मतलब सुविधा नहीं रह पाती। बरसात के दिनों में मिट्टी फिसलन होती है, नाला इतना गहरा है कि यहाँ पे आने जाने के लिए पूरी तरह से रास्ता यह बाधित होता है। और अभी मान लीजिए उस साइड में नाला छोटा है, तो उधर जाने आने के लिए भी ऐसे ही पगडंडी रास्ता है, लेकिन वैसा कोई खास रास्ता मार्ग नहीं है जो इस गाँव में से उस गाँव में जाया जा सके। अच्छा, इस गांव से कितने दूर पे अभी गांव है, मतलब जो गांव जो बस्ती है यहाँ की, गांव की बस्ती है, कितने यह करीब दूर पे होगी? मोटा करीब है गांव दिखाई दे रही है बस्ती है, करीब है गांव 2000 के आसपास आबादी वाला यह गांव है। और 2000 आबादी वाला गांव में यह नाला जो है करीब करीब 200 मीटर के आसपास होगा। यह नाला से ये गांव की दूरी, घर की दूरी 200 मीटर के आसपास है। में बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अब गांव की तरफ भी एक नाला बढ़ते जा रहा है। उसके साइड में बढ़ते जा रहा है। जो यूपी से लगा हुआ कैमूर पहाड़ है, ये एक ही झरना नहीं है, इसमें 2-3 झरने हैं, और ये दोनों तीनों झरने जो हैं अलग अलग हैं। तो अलग अलग झरनों के अलग अलग शाखाएं भी इसमें जुड़ी हुई है, इसी नाले में जुड़ी हुई है। और जो एक वहाँ पे आम के पेड़ पास वहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, जो मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर जो दिखाई दे रहा है वो क्या चीज है? तालाब में से, पोखरा में से, वहां से वो तालाब में से आता हुआ पानी यहाँ पे वो भी गिरता है। जस्ट घर के जो दिख रहे हैं आप लोगों को, वो घर के सामने ही गिरता है वो वहाँ पे। ये तो घर से बहुत पास दिख रहा है, मतलब बहुत हमको बिल्कुल बिल्कुल पास, 50 मीटर भी दूर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल 50 मीटर भी दूरी नहीं। आम का पेड़ जो है तो हमको लगता है उसके तो उसको उसमें आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आम का जब इसी बरसात में आ चुका है, वो बिल्कुल किनारे पे ही है। वो अगले बरसात में वह गिर जाएगा नीचे पूरी तरह से। और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से यह घिरा हुआ है बीच का गाँव, और यह लगता है कि पूरी तरह से यह गाँव नष्ट हो जाएगा।
अच्छा, इसके प्रति जो गांव मतलब ऐसा कोई शासन प्रशासन कोई व्यवस्था किया अभी तक कुछ भी ऐसा मतलब आके देखना ताकना या कोई भी, क्योंकि ये जो नाला दिख रहा है आज का तो नहीं दिख रहा है, यहाँ 500 साल से दिख रहा है यहाँ के ग्रामीण स्तर से प्रयास किया गया, विधायक मंत्री और अन्य के द्वारा पत्राचार किया गया। कई बार अधिकारी भी आए, बहुत से नेता भी आए, विधायक भी आए, वो वोट के चक्कर में आते तो हैं, लेकिन इसके बाद वोट लेने के बाद वो दिखाई नहीं देते यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ दिन पूर्व 10 साल पहले एक जनपद पंचायत सदस्य थे यहाँ के, तो रवि चतुर्वेदी जी, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया था, एक छोटा चेक डैम दिए थे, लेकिन वो उसने पानी के बहाव में वो चेक डैम बहुत दिन तक टिक नहीं पाया और उनका भी कार्यकाल धीरे धीरे वो समाप्त हो गया। तो उन्होंने फिर प्रयास नहीं कर पाए उतना जितना करना चाहिए था। अभी अभी ऐसा कुछ प्रयास दिख रहा है कि जो इसका मतलब हो सकता है कुछ न कुछ इसका शासन प्रशासन से यह नाला कोई बड़ा है ही नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो कई तरह से अवगत कराया गया, दूरभाष के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, बड़ी बात नहीं है, बन जाता। लेकिन अभी शासन प्रशासन भी मौन है, धारण किया हुआ है। उन्हें वोट की जरूरत ज्यादा होती है और विकास की जरूरत कम होती है। इसके वजह से तो बहुत सारे आदिवासी और अन्य लोग भी बहुत पलायन कर रहे होंगे, क्योंकि गांव को देख यहाँ पे बहुत दैनी है इसकी। यहाँ पे लोग अपना घर बसर करके अपना रोजी रोटी के लिए अपना खेती पर ही गाँव निर्भर है। जानते हैं जैसे 80% गाँव भारत गाँव में ही निवास करता है, तो यहाँ पे गांव में लोग घर अपना बना के खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन इतना बड़ा नाला है कि यहाँ अब घर भी सुरक्षित नहीं रह गया है और आए दिन नाले में दुर्घटना होती ही रहती है। जैसे मवेशी हो गया या बच्चे हो गए तो गिरने की संभावना बनी रहती है। ऐसा कैसा लगता है, क्योंकि आप इस गांव के हमेशा कंटिन्यू रह रहे हैं, आपको पता है कि इसमें क्या उपाय हो सकता है इसको बेहतर बनाने के लिए? उपाय किया जाए तो बहुत सारे बेहतर उपाय हैं और हर जगह 100-200 बाद एक चेक डैम छोटा छोटा बना करके मिट्टी को रोका जा सकता है। जहाँ पे पानी गिर रहा है, नीचे मिट्टी का ज्यादा मात्रा में कट के वो मिट्टी गिर रही है, वहां पे सीढ़ी नुमा दोनों तरफ फ्रेम लगा के सीढ़ी नुमा पानी को स्लो करके उतारा जा सकता है, जिससे कि मिट्टी का कटाव और आगे न बढ़े और धीरे धीरे इधर के माध्यम से मिट्टी का कटाव रुक जाए और वृक्षारोपण थोड़ा बहुत करके इस मिट्टी को रोका जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वृक्षारोपण इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, जहां तक मैं इसको देख पा रहा हूँ, क्योंकि इसका मेन जो है पानी का कंट्रोल, जहां से पानी आ रहा है, जहां से भी पानी आ रहा है, जब झरना आपके द्वारा बताया गया कि 3 झरने हैं, 3 झरने को पानी का कंट्रोल करना सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है। सरकारी लैंड में तालाब टाइप का बना के पानी को पहले कंट्रोल करना, इसके बाद जहाँ पे मिट्टी का कटाव हो रहा है उस मिट्टी के कटाव को सीढ़ी बना के पानी को उतारना, इसके बाद चेक डैम बना के, जिससे आगे नाला बढ़े ना, पानी भी कंट्रोल रहे। और हमको ऐसा लग रहा है कि पानी इसके बाद ही चेक डैम बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसा कहा बिल्कुल सही कहा कि चेक डैम थोड़ा बहुत मिट्टी को फिलअप कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो जो मिट्टी दोनों तरफ किनारों के पानी के माध्यम से जो मिट्टी है दोनों तरफ, तो मिट्टी जो बह जा रही है नाले के माध्यम से नदी में मिलती चली जा रही है, तो चेक डैम वो जो रहेगा थोड़ा थोड़ा अगर, तो उस मिट्टी को छन के रोक लेगा वो। और रही बात की जो मिट्टी कट कट के आ रही है, गिर रही है पानी, जो उसका फोर्सली पानी जो गिर रहा है एक जगह इकट्ठा होकर, उसको बिना सीढ़ी के माध्यम से वह नहीं बांधा जा सकता। इसके ऊपर हाँ कुछ बांध तालाब बना करके मिट्टी को, उसको पानी को थोड़ा सा जो फ्लो में जो पानी आता है उसे स्लो करके पानी भेजा जा सकता है, जिससे यह नाला धीरे धीरे मिट्टी का फिलअप होते हुए यह नाला पट जाए पूरी तरह से और यह गांव जो है यह बच जाए। तालाब बनने से मुझे ऐसा लग रहा है, तालाब बनने से तो यहाँ के ग्रामीणों को भी बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसके बनने से पानी का स्तर बढ़ेगा और मवेशियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था हो जाएगी, खेती भी उसके अगल बगल बहुत अच्छी होगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ तो ये तो सरपंच के द्वारा भी, आपके जनपद पंचायत के द्वारा भी काम किया जा सकता था, ग्राम पंचायत में तालाब तो बनाए जा सकते थे और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का भी ये सोच थी कि अच्छे अच्छे तालाब बनाए जाए, बहुत सारे पैसे भी आते हैं, फंड भी आते हैं। तो क्या ऐसा प्रयास किया गया इस नाले के रूप में? कोई खास प्रयास नहीं किया गया, प्रयास किया होता तो आपके सामने न दिखाई देता है नाला। कोई खास प्रयास ग्राम पंचायत के स्तर से नहीं किया गया। लोग देखने के लिए तो आते रहते हैं, देख ताक के इधर उधर चले जाते हैं। और अब ग्राम पंचायत में 2 गांव आते हैं, तो अब इसके वजह से कुछ राजनीतिकरण की वजह से इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, इस पर न बहुत ज्यादा इस पर काम किया गया। लोगों के द्वारा सूचना जब दिया जाता है तो देखने ताकने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। वैसे कोई खास इस नाले के लिए प्रयास नहीं किया गया जिससे कि इसको रोका जा सके, कोई खास नहीं। आप अभी क्या उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से? क्या उम्मीद है कुछ ऐसा या जल्द से जल्द क्या बनवाया जाए, जैसे कि हमको वो नाला अगर हम आपको दिखाना, जूम करके दिखाना चाहें, तो वो नाला तो आपके जस्ट बसखार जो है आम का पेड़ है उसको तो नुकसान करने वाला है और जस्ट 20 मीटर के बाद ही आपका वो घर को नुकसान कर सकता है वाला नाला। तो क्या उसमें अभी सीढ़ी नामा बनाया जा सकता है, पत्थर को इकट्ठा कलेक्ट करके उसको रखा जा सकता है? क्या ऐसा कुछ आश्वासन दिया गया है जो शासन प्रशासन कर सकता है आपके लिए? आश्वासन ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। यहाँ के माध्यम से मंदिर बहुत पूर्व एक कलेक्टर थे यहाँ पे 20-25 साल पहले, तो उनका यहाँ भ्रमण किए हुए थे, उन्होंने देखा था, कुछ निर्देश दिए हुए थे, लेकिन उस पर शासकीय विभाग द्वारा अमल नहीं किया गया और ऐसे ही गांव को अकेलापन छोड़ के चले जाते हैं वो।
यहाँ के गांव के लोगों द्वारा कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई विशेष ध्यान नहीं रहता। इसमें मुझे लगता है कि जमीन भी आपकी आप लोगों की बहुत सारी बर्बाद हुई होगी, बहुत हेक्टेयरों में जमीन बर्बाद हुई है। कई हेक्टेयर जिसका आकलन अब एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा जमीन यहाँ पे नुकसान हुई है ग्रामीण लोगों का, जो इसी पे रोजी रोटी के लिए अपना आश्रित थे। की गहराई 60 फीट है। ये पानी हमेशा झरने के रूप में बहता रहता है और यह धीरे धीरे इसका किनारा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, पानी इसका लेयर। ये सारे यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि पानी का भी इस गांव में धीरे धीरे अब नीचे चला जा रहा है। जितने भी कुआं यहाँ पे कूप थे वो धीरे धीरे सूखने के कगार पे हैं, क्योंकि ये जो नाला है ये उनकी स्रोत जो पानी का है वो धीरे धीरे खींचता चला जा रहा है। चलिए, यहाँ के मंत्री हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे इस बार, क्योंकि उनका तो हमेशा प्रयास चलते रहता है इस नाले के रूप में, तो क्या प्रयास उनका क्या देखना चाहते हैं? उन तक हम वीडियो पहुंचाएंगे ये बात वीडियो। बिल्कुल, माननीय मंत्री जी से भी यही अनुरोध है कि हमारे गांव को विशेष कृपा बनाएं और इसे जल्द से जल्द कुछ सुधार के लिए और इस नाले की मिट्टी के कटाव के लिए कुछ न कुछ उपाय करें और यहाँ के लोकल लोगों को न देके कोई बाहरी व्यक्ति से काम यहाँ पे ठेकेदारी के रूप में करवाएं, जिससे कुछ पैसा का सही ढंग से इन्वेस्टमेंट इस नाले के रूप में हो सके और इस नाले का सौंदर्यीकरण हो जाए और जिससे ग्रामीण लोगों का जो घर है और माल मटेरियल जो भी नुकसान हो रहा है, खेती फसल और इधर से आवागमन में जैसे साधन नुकसान हो रहे हैं, वो सुविधा हो जाए जल्द से जल्द सुविधा के रूप में। जी जी, भयानक नाला है, देखने में बहुत भयानक है, रात में तो बहुत भयानक दिखता होगा। भयानक नहीं, बहुत सारे इसमें नुकसान होते हैं, बहुत ज्यादा। इसमें आपको बता दें कई ज्यादा मवेशी गिर चुके हैं, जो काफी जान माल की इसमें हानि हुई है, क्योंकि मिट्टी की बरसात में गीली रहती है और नम रहती है, तो वह यहाँ पे चरने के लिए मवेशी बहुत सारा आते रहते हैं तो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वह यहाँ तक उनकी मृत्यु भी हो जाती है।